नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सब देख रहे हैं सी भारत न्यूज 24। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ठाकुर अमित प्रताप सिंह प्रधान जी, जो कि 83 गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के आवेदक प्रत्याशी भी हैं। और अभी बिहार में जब चुनाव चल रहा था तो अपने मित्रगण जो चुनाव लड़ रहे थे, जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको टिकट दी गई। जैसे आज अमित प्रताप प्रधान टिकट की लाइन में, जब 2027 में टिकट का वितरण होगा तो अमित प्रताप भी एक आम चेहरा है जो विधायक चुनकर जाएंगे। क्या कहेंगे प्रताप अमित जी आप? देखिए, सबसे पहले मैं गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र की जनता के चरणों में सिर झुका के प्रणाम करता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी व बिहार के लोगों को, विशेषकर बिहार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक गुंडागिरी को दरकिनार करते हुए एक सुशासन, एक सशक्त सरकार दी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक सरकार है। और कामना करता हूं कि बहुत अब की बार बिहार, जो एक मानसिकता हो गई थी लोगों की कि बिहारी है, ये बहुत पिछड़ा हुआ है, अब पिछड़ा नहीं अगड़ा कहेंगे उसको, बिहारी है, एक ब्रांड बननी चाहिए बिहार की। जैसे कि विपक्ष के द्वारा कहा गया है कि ऐसा जनादेश जो आया है, इसको जनादेश नहीं कहेंगे, इसको मशीन देश कहेंगे, मशीनों का जनादेश कहेंगे, मशीनों का कहेंगे और मशीनों की गड़बड़ी कहेंगे। आरजेडी और गठबंधन की सरकार बन रही थी, मगर बीजेपी ने वोटों की चोरी की है। अगर मशीनों की गड़बड़ी होती तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती, कांग्रेस ही अपने पास रखती ना इन मशीनों को, तब उन्हीं की सरकार थी। जब मशीनों को जो सॉफ्टवेयर था उससे छेड़खानी नहीं की गई थी। क्या प्रमाण है नहीं की गई थी? ये तो अपने ऊपर लगे हैं ना। एक बात बताइए, राजनीति में राजनीति करने के लिए जब चुनाव आते हैं तो सभी लोग सभी हथकंडे अपनाते हैं राजनीति के। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, उसको सत्ता में रहने के लिए अगर मौका मिलता, अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो मशीनों में गड़बड़ी क्यों नहीं करेगी कांग्रेस? आप ये बताएं। ये तो सिर्फ कहने, दूसरों पे आरोप लगाने के लिए कोई न कोई बहाना होना चाहिए। वो बहाना है जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको चाहती है चुनाव वही जीतता है, गड़बड़ी नहीं हो सकती। अमित जी, प्रधान जी, अगर बात की जाए आपके मित्रगणों की, आपने प्रचार भी किया था और आज वो विधायक बनकर भी आ गए हैं और संभावना बन रही है कि वो मंत्री भी बन सकते हैं। क्या कैसा लगा है आपको कि एक आप ही के संग रहने वाला व्यक्ति और आपने जिसका प्रचार किया, आज वो विधायक भी बन गया और मंत्री बनना है? देखिए, अपने साथ रहने वाले लोग अगर विधायक और मंत्री बनते हैं, जैसे कि हरियाणा में भी हैं मेरे एक दो मंत्री, बिहार में भी गौरव गौतम, हरियाणा में गौरव गौतम का भी प्रचार किया था आपने। अपने साथ वाले लोग अगर बनते हैं तो अपने आप में गर्व महसूस होता है। तो मेरे रिश्तेदार भी मंत्री हैं, यूपी में भी मंत्री हैं, अच्छे मंत्री हैं, लेकिन अपने आप में एक गर्व महसूस होता है कि कहीं न कहीं हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना एक गर्व की बात। अभी आप बागेश्वर महाराज जी के साथ भी दिखे, आपने बागेश्वर महाराज जी के साथ भी, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे हिंदुओं की यात्रा को लेकर, तो बताएं प्रताप जी, अमित जी, आप ही की गोवर्धन विधानसभा से होकर निकली थी वो यात्रा? बिल्कुल निकली थी और जो भी मेरी तरफ से सेवा मैं कर सकता था वो मैंने सेवा की, क्योंकि सेवा करने का मतलब होता है कोई भी दिखावटीपन ना हो। क्योंकि लोग आजकल रील बनाने के चक्कर में दिखावटीपन करते हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। जो मेरी श्रद्धा है मैं उस हिसाब से अपनी सेवा करूँगा। कोई भी यात्रा हो, कोई भी काम हो, कोई भी धर्म का काम हो, मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा, लेकिन हवाबाजी नहीं करूंगा। टिकट के लिए अगर बात की जाए तो अब टिकट का समय नज़दीक आने जा रहा है और आप एक प्रबल चेहरा हैं। आपने दावेदारी दमदारी से कर चुकी है और आपने कहा है कि मैं लड़ूंगा तो भाजपा से ही लड़ूंगा अथवा किसी पार्टी से 100% में भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा और मैं पार्टी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कोशिश मेरी यही रहेगी, पार्टी से भी अनुरोध रहेगा कि गोवर्धन विधानसभा
में ऐसा प्रत्याशी हो जो जनता की बात करे, गोवर्धन के विकास की बात करे। ऐसा ना हो कि जनता त्राही त्राही मचाए, क्योंकि ऊपर हमारे योगी जी, मोदी जी हैं, उनकी छवि पर दाग ना लगे। हम चाहते हैं अब की बार, हालांकि हमारी पार्टी ने लगभग 100 सीट युवाओं को देने का एक क्राइटेरिया बनाया है, क्योंकि 100 युवाओं को उत्तर प्रदेश में तैयार करना है जो आगे की राजनीति देखें। कहीं उसमें अमित प्रताप का भी तो नंबर नहीं 100 में से? ये तो गिरिराज जी जाने और योगी मोदी जी जाने, क्योंकि मेरा एक गीता में श्लोक है, कर्मण्यवाद कारते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेषु। तो मैं तो अपना कर्म है उसको करूंगा। जिला पंचायती में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखेंगे आप, चुनाव नहीं लड़ेंगे? केवल पार्टी के लोगों को जिताने का काम करूंगा। मैं जिला पंचायत का चुनाव दूर दूर तक नहीं लड़ रहा हूँ। ओनली आपका फोकस गोवर्धन विधानसभा। आप सब देख रहे हैं सी भारत न्यूज 24 के माध्यम से। हमारे साथ बात करने के लिए थे ठाकुर अमित प्रताप सिंह, प्रधान 83 गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र ने बिहार में सरकार चुने जाने पर दी शुभकामना और हिंदू के बागेश्वर संरक्षक धीरेन्द्र शास्त्री के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में यात्रा सफल होने पर बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा है कि लड़ूंगा तो सिर्फ भाजपा से ही लड़ूंगा, अथवा जिला पंचायत का कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा और पार्टी के लिए मेहनत कर पार्टी को जिताने का कार्य करूंगा। कैमरामैन सुषमा ठाकुर के साथ राहुल शर्मा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए सी भारत न्यूज 24 के साथ।